अभी कुछ महीनों पहले मेरे को एक कॉलेज से इनविटेशन आया, इंजीनियरिंग कॉलेज से इनविटेशन आया कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कीजिए, उनको थोड़ा करियर रिलेटेड बताइए, प्लेसमेंट रिलेटेड बताइए, उनको ओवरऑल एक मोटिवेशन चाहिए सो दैट दे कैन एक्सेल इन देयर करियर एज वेल एज देयर एकेडमिक्स। जब मेरे पास इनविटेशन आया तो मैंने क्विकली उनकी वेबसाइट वगैरह देखी, तो देखा तो काफ़ी अच्छा कॉलेज दिखता था फ्रॉम द वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी बिल्डिंग्स दिख रही थी, उनका जो लेआउट प्लान दिखता था, क्योंकि पहला जो नज़र होती है वो उसी पे जाती है कि कॉलेज का बिल्डिंग कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने देखा काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हुई है उन्होंने, और कुछ थोड़ी सी पुरानी भी है, कुछ नई भी बिल्डिंग है। टू योर सरप्राइज एंड शॉक, जब मैं कॉलेज पहुंचा वहाँ पे फॉर द सेमिनार, जो उनको एक प्रेजेंटेशन चाहिए थी या स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, यू विल बी शॉक टू नो कि जो मैंने वेबसाइट पे उनकी जो बिल्डिंग्स देखी थी या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, ग्राउंड्स वगैरह, वो 50% था ही नहीं। देयर एंटायर वेबसाइट वॉज फोटोशॉप्ड। यानी कि कुछ बिल्डिंग्स थी और जो नई नई बिल्डिंग्स उन्होंने ग्लास बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई थी वो थी ही नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे कॉलेज में क्या होगा। दैट इज़ अ रीज़न आई थॉट आई मेक ए वीडियो टुडे ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 30 to 40% कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो यूजलेस हैं। आप वहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई टेल यू, आपको मैं बताऊंगा कि कौन से 5 ऐसी चीज़ें हैं जब आप एडमिशन लेते हैं किसी इंजीनियरिंग, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट यू टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपका जो डिसीजन हो आपको ज़िंदगी खराब ना करे, ज़िंदगी बनाए। क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं है, इसके बाद क्या होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें मैं आप आज लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे ही टाइप की वीडियोस होते हैं जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ आपको जागरूक करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अवेयरनेस क्रिएट करता रहता हूँ किसी न किसी टॉपिक के बारे में, विच इज़ योर एजुकेशन रिलेटेड, आपके करियर रिलेटेड, इंटरव्यूज़ रिलेटेड। क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंजीनियरिंग एमबीए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में गया हूँ, वहाँ पे इंटरेक्शन है मेरा कॉलेज के साथ, आईआईएम, आईआईटीज़, इवन इंटरनेशनली भी करीब 30-35 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने विजिट किए हुए, हार्वर्ड, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज किए हुए, वहाँ पे भी इंटरेक्शन मेरा है। सो एक छोटा मोटा सा उसे कह सकते हैं कि एक निचोड़ जो मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के लिए लाता हूँ। इस वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपके मन में कुछ कॉलेज रिलेटेड कोई सवाल हो कि मेरे कॉलेज में ये है, ये नहीं है, तो बिंदास आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और उसका मैं आंसर दूंगा। या आप अभी एडमिशन नहीं लिया है तो प्लान कर रहे हो एडमिशन लेना, तो आपकी कोई विडंबना है, किसी कॉलेज या 2-3 कॉलेज आपने शॉर्ट टेस्ट कर रखे हैं तो उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछना, प्लीज़ हिचकिचाना मत। क्योंकि जितना भी मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद भी आप अपना रिसर्च ज़रूर करना। क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उनका जवाब देना बड़ा सटीक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, अनलेस अनटिल आपका काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन हो तो आई मेक श्योर कि आपको थोड़ा आंसर भी एक्यूरेट मिले। इसलिए सब्सक्राइब करना। जो ये मैं 30 to 40% कॉलेजेस बोल रहा हूँ यूजलेस हैं, आपको शॉक होगा कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है ही नहीं, जो रिक्वायर। इवन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, मैं सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी बात कर रहा हूँ, जो लैक करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको देखना ही देखना है कॉलेज में बिफोर यू टेक एन एडमिशन। जो सबसे पहली जो चीज है वो आपको बिल्कुल विदाउट एनी फेल कंफर्म करना चाहिए कि क्या वो इंजीनियरिंग, मान लीजिए कोई एक्स इंजीनियरिंग कॉलेज आपने शॉर्ट लिस्ट किया, किसी से पूछा या किसी वेबसाइट से, क्या वो रिकॉग्नाइज है क्या। कोई ऐसा तो नहीं कॉलेज खड़ा है और उसकी रिकग्निशन नहीं है। सबसे पहला वो काम ज़रूर करना, उनके जो रेलेवेंट साइट है, उनके जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं या उनका जो
रिकग्नाइजिंग बॉडी है, यूजीसी वगैरह है, उस पर ज़रूर आप चेक करना कि अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो यू कैन राइट इट टू यूजीसी एंड अदर टेक्निकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं कि आप मेरे को बताइए कि इस कॉलेज की रिकग्निशन है कि नहीं है, अगर है कब तक की है और कैसी रिकग्निशन है, क्या वो इंजीनियरिंग कॉलेज कोर्सेज रन कर सकते हैं कि सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज रन कर सकते हैं। तो पहला काम आप ज़रूर करना कि रिकग्निशन चेक करना, क्योंकि क्या होता है कि दूर दराज इलाकों में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, दूर दराज यानी कि सिटी से हट के, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, उन्होंने कॉलेज बना दिया था, रिकग्निशन हुई नहीं है और बट वो बैचेस ले रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उतना अवेयरनेस नहीं होता, फंस जाते हैं। ऐसा हुए हैं पीछे हमारी हिस्ट्री, जो हमारा जो पिछले 10, 15, 20, 25 साल में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिनकी रिकग्निशन ही नहीं थी और बच्चे घर बैठ गए उनके बाद। अभी रिसेंटली भी कुछ कॉलेजेस 3-4 साल पहले हुआ जिनकी रिकग्निशन थी नहीं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। पहला काम रिकग्निशन का है। दूसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जब मैं बोलता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनकी क्लासरूम्स कैसे हैं, क्लासरूम की फैसिलिटी क्या है, कितने क्लासरूम्स हैं, कितनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, प्लेग्राउंड है कि नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जिनके पास हॉस्टल ही नहीं होते, वो क्या करते हैं कि जो आसपास का जो टाउन होता है वहाँ पे उनको फ्लैट्स लेके दे देते हैं, बोलते हैं आप यहाँ से आइए और यहाँ से कम्यूट कीजिए, विच इज़ वेरी हाईली इनकन्वीनियंट। वहाँ आप जाओगे, वहाँ इंडिपेंडेंट फ्लैट में रहोगे, 3-4 बच्चों को एक साथ बिठा देंगे, विच इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड गो फॉर। क्योंकि आप क्यों किसी बाहर किसी टाउन में या किसी सिटी में जाके फ्लैट में रहोगे, आप प्रॉपर कैंपस हॉस्टल में रहोगे। हॉस्टल ज़रूर चेक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, लैबोरेटरीज, आपके हॉस्टल। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो क्या मैकेनिकल लैब्स हैं कि नहीं, आप इलेक्ट्रिकल लैब्स हैं कि नहीं है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। आप सिर्फ वेबसाइट देख के मत जाना उस कॉलेज में कि हाँ यार अच्छा तो लग रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, वो उनकी लैब होती नहीं है बट वो पिक्चर लैब की कुछ मशीन्स की दिखा देते हैं जो एक्चुअली में होती नहीं है। आप या तो फ़ोन कर सकते हो उनको कि पूछने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, या आप कोई फ्रेंड है, रिलेटिव, अगर कॉलेज आपके पास है, एक बार ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि कैंपस विज़िट आपका हक है। आप जो ही कॉलेज जाओगे बिफोर एडमिशन, आप उनको बताइए कि मेरे को पूरा कैंपस देखना है। हो सकता है अगर वो थोड़ा सा फिशी हो, बोलेंगे नहीं हमारी लेबॉर्ट्रीज अभी बंद है, ताला बंद है, अभी वहाँ दिखा नहीं सकते, आपको ये वाला एरिया दिखा देंगे या वो वाला एरिया दिखा देंगे, डोंट बाय दैट। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर देखना आप, ग्राउंड्स हैं, क्लासरूम्स हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, कितना बड़ा एरिया है, बाकी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, पानी है, लाइट्स रहती हैं कि नहीं रहती है। ऐसा ना हो कि वहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो है, फैकल्टी है कि नहीं है, फैकल्टी और जो मॉडर्न लैब्स हैं कि नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में चालू माल नहीं चलेगा। इंजीनियरिंग में आपको टॉप नॉच फैकल्टी चाहिए। फैकल्टी यानी कि टीचर्स या प्रोफेसर्स, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पहले कहाँ कहाँ पढ़ाते थे, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं उनके अपने भी जर्नल्स होते हैं, उनकी अपनी भी पब्लिकेशंस होती हैं, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे होते हैं, रिसर्च पेपर छपवाए होते हैं, वो भी आप चेक करो। अगर आप मान लीजिए मतलब मेटलर्जी में जा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आप चेक कीजिए कि उनकी फैकल्टी मेटलर्जी में कैसी है, क्या क्या झंडे गाड़े हो उनकी फैकल्टी या प्रोफेसर्स ने, क्या क्या उनके रिसर्च पेपर्स हैं, लेबॉर्ट्रीज कैसी है, मॉडर्न है कि नहीं है। मॉडर्न का मतलब ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उनकी लेबॉर्ट्रीज में है कि नहीं है, लैब्स जिसको बोलते हैं, उस लैब में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पुराना कहीं किसी कॉलेज का सामान उठा के लाए हैं और दिखाने के लिए देखो जी हमारी लैब्स हैं, ऐसा मत करना। इवन कंप्यूटर साइंस में भी आप जा रहे हो, जस्ट ए मशीन इज़ नॉट सफिशेंट, बट उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, किस किस सॉफ्टवेयर्स पे आपको सिखाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सवाल पूछो आप, बिफोर यू टेक ए करियर का, अपने ज़िंदगी का डिसीजन लेने से पहले आप सवाल ज़रूर पूछो कि यार क्या सिखाओगे, क्या करिकुलम है। आप उनका करिकुलम सिलेबस भी उठा के देख लो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर उससे मैच करो कि उनके पास लैब्स हैं कि नहीं है। फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं।
बहुत सारे कॉलेजेस क्या लिखते हैं अपने जो फैकल्टी के नाम में, वो ऐसे लोगों के नाम लिखते हैं जो उनके विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं और काफ़ी रिनाउंड नाम होते हैं विजिटिंग फैकल्टीज़ के। बट डोंट बाय दैट। विजिटिंग फैकल्टी कई साल में एक बार ही आता है, या दो साल में एक बार आएगा, या पहले कभी आया था अब नहीं आएगा, या आएगा पता नहीं कब आएगा। तो विजिटिंग फैकल्टी इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ कॉलेज। दे शुड हैव अ परमानेंट फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी। क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी आते हैं, आधे एक घंटे का कुछ क्लास या सेमिनार लेके चले जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, उनको उतने पैसे मिल जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। सो डोंट बाय दैट विजिटिंग फैकल्टी कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ये भी आते हैं वो भी आते होंगे, बट परमानेंट फैकल्टी कौन है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो फोर्थ पॉइंट है, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट, है वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है। क्या वहाँ पे डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं कि नहीं है, क्या वहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है और नहीं हो रही है, क्या वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन फॉर दैट मैटर होते हैं कि नहीं होते। सोशल लाइफ कैसी है, वहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं नहीं होती हैं, वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं कि नहीं होते हैं, वहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं कि नहीं होते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और एलुमनाई कैसा है, एलुमनाई यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी पास हो चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या वो कनेक्टेड हैं कॉलेज से। क्योंकि क्या होता है, किसी भी कॉलेज का फ्यूचर जानने के लिए आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो। हिस्ट्री इज़ नथिंग बट स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप ABC कॉलेज में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको कैसे पता लगेगा वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। आप उसके पास्ट के जो बच्चे हैं, यानी हिस्ट्री, पास्ट के जो बच्चे वहाँ से ग्रेजुएट होके निकले हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल, क्या वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो फीडबैक अपने कॉलेज के बारे में अच्छा दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं फैंटास्टिक, टेक इट, अदरवाइज डोंट टेक इट। हो सकता है आपको कुछ कॉलेज, उस कॉलेज के एक्स स्टूडेंट मिल जाए जो वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, बात करो उनसे, स्पीक टू देम। अगर आप किसी को नहीं जानते, यू लिंक्डइन से ढूंढ लो, या किसी आस पड़ोस में किसी से पूछताछ करो, या कॉलेज आ रहे हो तो वहाँ के जो सीनियर बच्चे होंगे वहाँ घूम रहे होंगे, उनसे बात करो, उनसे प्रॉपर फीडबैक लो, तब डिसाइड करो आप। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फ्रॉड हैं, जो ये सब नहीं दे रहे हैं, बट हाँ एक बिल्डिंग बना के छोड़ दी है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है वो। तो उस ट्रैप में मत बसो। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक को IIT मिलती है या NIT मिलता है या IIIT मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी जाते हैं बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीज़न। उनके घर के पास है, उनको ब्रांच अच्छी मिल जाती है, या उनको बाकी कॉलेज में नहीं मिल पाता, या उनका JEE मेंस का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ होता, इसलिए वो इस कॉलेज में जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, बट आप किसी ऐसे कॉलेज में फंसना जहाँ पे आप फंस के रह जाओ। जो लास्ट है विच इज़ इंपॉर्टेंट, वो उसमें गांठ बांध लो कि उसके बगैर आप नहीं जाओगे इस कॉलेज में, दैट इज़ प्लेसमेंट। क्या उस कॉलेज की प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट सेल डजंट मीन कि 4 आदमी को बिठा दिया चाहिए प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट मीन्स क्या, कौन सी कंपनीज, किस लेवल की कंपनीज उनके पास आती हैं, क्या लेवल की सैलरीज वो ऑफर होती हैं। ऐसा तो नहीं 2-3 बच्चों को 10, 20, 25 लाख रुपए मिला तो दे आर क्लेमिंग कि हमारे बच्चों को 20-20 लाख रुपए सैलरी मिल रही, बाकी किसी को नहीं मिला। वो पूरा आपको R&D करना पड़ेगा कि अगर प्लेसमेंट सेल है, कैसी कंपनीज आ रही हैं, कितनी सैलरीज मिल रही है, क्या सबको सैलरीज मिल रही हैं, और क्या उनको रिलेवेंट फील्ड में, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो उसको क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब मिल रही है, या कहीं पे उस बेचारे को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या BPO में डाल दिया है। ऐसा भी बहुत सारे कॉलेज करते हैं, वो किसी BPO या मार्केटिंग कंपनी को बुलाते हैं, फार्मा कंपनी को बुलाते हैं, वो इंटरव्यूज करा देते हैं अपने बच्चों का, इंजीनियरिंग के बच्चों को, और उनको मार्केटिंग या BPO जॉब दिला देते हैं, और इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि वो जॉब ले लें, सो दैट वो अपने डेटाबेस में दिखा सकते हैं हमारे बच्चों की 100% प्लेसमेंट हो गई है। और वो कैसी जॉब होती है, विच इज़ नथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग, आपकी इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो आप ज़रूर देखना कि ऐसा तो नहीं कहीं आप फंस गए हो उस चीज़ में। प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो बच्चे प्लेस हुए हैं उनसे बात करो कि कैसी प्लेसमेंट हो रही है, क्या वो खुश हैं उस प्लेसमेंट से, क्या वो सैलरी मिल रही है जो ये कॉलेज क्लेम कर रहा है। अगर मान लीजिए कॉलेज क्लेम कर रहा है कि हमारे एवरेज बच्चों को 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही, क्या सबको 10 लाख मिल रही है, क्या सारे बच्चों को पूरी सैलरी मिल रही है, कि ऐसा तो नहीं ये 10 लाख फिक्स प्लस वेरिएबल है।
ये आपको टटोलना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको क्विकली बताऊं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो, बट मेक श्योर ये पांचों चीज़ों में अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो इन पांचों चीज़ों से फ्रॉम द कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, टेक अ डिसीजन। इट्स अ ग्रीन टिक फ्रॉम माई साइड। बट अगर किसी में भी आपको डाउट लग रहा है, आप उसको डबल चेक करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये ऐसा नहीं कि 4 साल, चलो 4 साल किसी तरह की गुजार लिए। देयर आर होल लॉट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो बेचारे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती है। एंड इट्स अ रियलिटी। अभी 2-3-4 साल पहले एक आर्टिकल भी आया था, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर नॉट प्लेसेबल, क्योंकि वो कुछ सीख ही नहीं पाते। उनको कॉलेजेस सिखाते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे डफर है या बच्चे कमज़ोर है पढ़ाई में, बच्चे तो इंटेलिजेंट है। बच्चों को जो पढ़ाओगे वो वैसा ही आउटपुट आएगा। सीरियस। क्योंकि 12th के बाद बच्चे सारे अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, उसके मार्क्स होते हैं, कभी कभी मार्क्स कम आते, कभी ज़्यादा। बट जो उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वो वैसे निकलेंगे। अगर कॉलेज में ही नहीं अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी, तो बच्चे भी वैसे निकलेंगे। सो इसलिए प्लीज़ 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 एंश्योर कि आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, ये 5 टिक अगर आपके ग्रीन हैं, तभी उस कॉलेज में जाना। अगर आपके मन में किसी भी कॉलेज के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है, आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो मेरे को ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, सो दैट सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि आने वाले टाइम में ऐसे कुछ वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।